दोस्तों ये है मेरा ग्रो एप्लीकेशन जिसके अंदर आप देख रहे हो मैंने म्यूचुअल फंड का डैशबोर्ड खोल रखा है और यहाँ पर आपको मेरी इन्वेस्टमेंट्स दिखाई दे रही है। आज की वीडियो में आपको SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान दिखाने वाला हूँ, कैसे लगा सकते हो आप, ताकि अगर आप मंथली इनकम चाहते हो ना अपने पोर्टफोलियो से, भाई आपने बना लिया 2 लाख 3 लाख 4 लाख का बना लिया, अभी वो लगातार उसमें अच्छे खासे रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं, आप सोच रहे हो कि भाई हर महीने अगर थोड़ा सा प्रॉफिट मतलब 10,000 का प्रॉफिट होता है, 2,000 मेरे पास आते जाएं, हर महीने आपको एक सिस्टमैटिक रिटर्न्स मिलते जाएंगे। कैसे करना है उसकी पूरी विधि बताता हूं। सबसे पहले आप एप्लीकेशन ओपन करके यहां पर चेक कर लो भाई क्या किससे आपको पैसे निकालने। और दूसरी चीज आपको बता दूं कि SWP लगाने के लिए ग्रो एप्लीकेशन में कोई फीचर नहीं है, आपको इसके लिए जाना होता है किसी भी ब्राउजर पर आपके फोन में, और ब्राउजर में जाने के बाद आपको खोलनी होती है डेस्कटॉप साइट। अब मैं बोलूंगा क्रोम कर लेना, क्योंकि क्रोम काफी ज्यादा ईजी है इस चीज के लिए। तो यहां पर आप जाइए और आप सर्च कीजिए ग्रो सर्च करने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। अब देखो ऊपर आपको एक ऐड दिख सकती है कि आप ऐप स्टोर जाकर के ऐड डाउनलोड कर लो, या फिर grow.in दिख रहा है, क्लिक कर देना उसके ऊपर। grow.in पे जैसे ही जाओगे आपको यहाँ पर वो बोलेगा भाई गेट स्टार्टेड। अभी एक चीज ध्यान रखना, ये 3 बिंदु जो दिख रहे हैं उस पर जाना और यहाँ पर आपको एक डेस्कटॉप साइट का बटन मिलेगा, उसको ऑन कर देना। अगर बंद है आपको पेज कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, अगर चालू है तो गेट स्टार्टेड का बटन काफी छोटा दिखाई देगा इस तरीके से। जूम करके मैं गेट स्टार्टेड कर लेता हूं, क्योंकि मोबाइल साइट के ऊपर भी आपको SWP का ऑप्शन नहीं मिलता है। अब थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करना पड़ेगा आपको इसके ऊपर। आप इस पे, तो हमने देखो जूम इन किया, यहाँ पर देखो वेलकम टू ग्रो लिखा हुआ है। आप कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हो, आपका सेम ही अकाउंट अगर है जो कि आपने ग्रो पे दे रखा है और जो आपका जीमेल अकाउंट है, या फिर आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हो जैसे मैं डाल रहा हूँ। ये मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया, कंटिन्यू करूंगा, पासवर्ड डालूंगा और सबमिट करूंगा। सबमिट करते ही ये बोलेगा भाई आप अपना पिन डालिए। और हो सकता है दोस्तों अगर आपने कभी लॉगिन नहीं किया है ब्राउजर में तो आपको एक OTP भेजी जाए, वो OTP आप यहाँ पर डाल देना और उसके बाद अपना पिन डाल दीजिए। जैसे ही पिन डाल दोगे आपका जो है पूरा ग्रो आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा डेस्कटॉप साइट में। बहुत छोटे छोटे अक्षर लेकिन आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, तो आप जूम इन करना। हाँ, आप जूम इन कर लेना और जूम इन करने के बाद आपको देखो, तो ये हमारा जो है डेस्कटॉप साइट पे ग्रो खुल गया है। आपको यहाँ पर जूम इन करना है और म्यूचुअल फंड वाला जो सेक्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद आपको फिर से बहुत सारी चीजें दिखाई देगी, जिसमें से आपको यहाँ पर देखिए योर इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर डेस्कटॉप का डैशबोर्ड का बटन आपको मिल जाएगा, टॉप राइट कॉर्नर पे आ जाओगे तो यहाँ डैशबोर्ड दिखा, इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर नजर आएंगे जैसे कि ऐप में दिख रहे थे। पूरे इन्वेस्टमेंट जब दिख जाए आपको तो यहाँ पर डिसाइड कीजिए किस पर आप SWP लगाना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि टोटल इन्वेस्टमेंट जितना है उस पर आप SWP लगाओगे, आप SWP लगाओगे किसी एक फंड पर जिस पे आपने इन्वेस्ट किया है। जैसे SIP भी किसी एक फंड पर होती है, तो मैं लगा रहा हूं भाई इस टाटा डिजिटल पर जो मेरा फंड है जिसमें थोड़े ज्यादा पैसे इस वजह से। तो क्या करना है आपको, सिंपल इस पर क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पर 3 बिंदु दिखाई देंगे, देखो मेन्यू का बटन खुल जाता है। मेन्यू के बटन पे वापस टैप करो। टैप करते ही आपके सामने और भी ऑप्शन खुल जाते हैं। वापस टैप करता हूं जूम इन करके, देखो पहला ऑप्शन है इन्वेस्ट, रिडीम, व्यू ट्रांजैक्शंस, स्टार्ट SWP, स्टार्ट STP, स्विच फंड। अब SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, STP होता है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। अगर आप एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड पे ट्रांसफर करना चाहते हैं सिस्टमैटिकली फंड को, कि भाई हर महीने यहां से निकालना, आपने मान के चलो कभी इक्विटी फंड में करा रखा था, अब आप बोल रहे कि भाई इक्विटी से डेब्ट में मेरे को स्विच करना है, लेकिन सिस्टमैटिकली करना है एक एक करके कि भाई इतना प्रॉफिट मिल जाए उसके बाद मैं निकालूंगा, तो वो एक अलग चीज है, उसके लिए कभी अलग वीडियो बनाएंगे, कमेंट में लिख देना। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट SWP, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करते हो नीचे एक और चीज खुलती है। अब ऐसा ब्लर आता है ना तो थोड़ा सा जूम आउट करना और आपको पता चलेगा ये। अब आपको दिखाता हूं क्या चीज है। ये चीज बहुत कम लोगों के साथ होगी। क्यों हो रही है, देखो मैंने एक SIP चालू करी थी बहुत पहले 100 रुपए की, जब मैं सीख रहा था तो 362 रुपए हुए, वो 303 SIP शायद कटी होगी, 2 SIP कटी होगी। उसके बाद वो मैंने बंद कर दी थी, तो एक फोलियो नंबर उसका उस SIP का मुझे मिला था। फिर से मैंने सेम फंड हाउस में 1000 रुपए से चालू करी थी तो नया फोलियो नंबर मिला था। वो दिखाता एक ही जगह पर है लेकिन 2 अलग अलग उसके फोलियो बने हुए, क्योंकि मैंने 2 अलग बार बंद करके चालू करी। अब निकालना किस में से, तो मैं ऑब्वियसली ऊपर वाले से निकालूंगा, नीचे वाले में ज्यादा पैसा नहीं है। ऊपर वाले में किया, आप चूज कर लो आपको जिसमें से भी निकालना है, स्टार्ट SWP करो। अब आती है बात अगली, अब देखो फिर से ब्लैंक पेज मिलेगा। जब भी ब्लैंक पेज मिल रहा है जूम आउट करो तो आपको पता चलेगा कि भाई कहीं ना कहीं कुछ लिखा हुआ है। फिर आपको यहाँ पर दिखाई देगा सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, आपका फंड हाउस का नाम, उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट है वो, आपका फोलियो नंबर, और यहाँ पर दिखेगा एक बटन, यहाँ पर दिखेगा एक ऑप्शन, एक पूरा का पूरा फॉर्म। अब इस फॉर्म में आपको दिखाई देगा टोटल SWP अमाउंट, ऊपर दिखा है 0। SWP अमाउंट आप डाल दो कितना निकालना है, मैं डालता हूँ यहाँ पर
मान के चलो 100 रुपए, सॉरी ज़्यादा हो गया, 100 रुपए मैंने डाल दिया, तो भी देखो टोटल SWP अमाउंट 0 है क्योंकि इंस्टॉलमेंट आपने नहीं डाली। दोस्तों आप चूज कर सकते हो कि कितनी इंस्टॉलमेंट आपको चाहिए, जरूरी नहीं कि सारा पैसा निकलने तक ही खत्म ना, मतलब चलता ही रहे। आप इंस्टॉलमेंट डालिए, मेरे को सिर्फ 5 महीने चाहिए तो मैं 5 लिखूंगा, सिर्फ 5 महीने तक 5 एक 100 रुपए मेरे पास आने चाहिए, उसके बाद ये अपने आप बंद हो जाए। बहुत बढ़िया, मैंने डाल दिया, 500 रुपए तक निकलेगा। SWP की डेट क्या होनी चाहिए, मैं यहाँ पर चूज करता हूँ कि भाई नहीं 1 तारीख को ना आए, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, 2 तारीख को आए, ठीक है, और मैंने कर दिया सिलेक्टेड। अभी 2 तारीख को जो है हर महीने आ जाएगा। देखो नीचे लिखा है अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू योर बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि वो लिंक्ड है, ये मेरे फोलियो से लिंक्ड है। अभी एक और चीज सोचने वाली है, जब आप पैसे निकाल रहे हो तो टैक्सेस आते हैं, एग्जिट लोड आता है। अब वो कितना है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं, पहले हम यहाँ पर सेटल कर लेते हैं सब कुछ। इतना होने के बाद ये देखो लिखा है योर फर्स्ट ऑर्डर विल बी प्लेस्ड ऑन 2 ऑफ नेक्स्ट मंथ। आज है 7 जनवरी, अगले महीने की 2 तारीख यानी 2 फरवरी को पैसा मेरे पास आएगा। आज कुछ नहीं आने वाला, ये फिक्स। अब एक चीज और देखो, अभी भी एक ये ग्लिच होगा, एक छोटा सा एक प्रॉब्लम आएगा। कंफर्म SWP, मिनिमम SWP अमाउंट इज 500 रुपए, ये इन्होंने बोला। क्यों? इस म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपए नहीं निकाल सकते, ठीक है, मैं 500 रुपए करता हूँ, फिर एक ही महीने देना मुझे, है ना, और यहाँ पर इंस्टॉलमेंट 9 उसने अपने आप ले ली कि जितना अमाउंट है उतना उसके हिसाब से निकलेगा, तो मैंने यहाँ पर कर दिया एक बार निकल जाना चाहिए, 2 बार आप 3 बार भी कर सकते हो। कंफर्म करनी है SWP, ये आपने कर दिया। अब आपको एक OTP आया है आपके मोबाइल नंबर पर जो आपको चेक करना है और यहाँ पर डालना है। ये डालने के बाद कंफर्म कीजिए और आप देखेंगे कि योर SWP हैज बीन स्टार्टेड। अगले महीने मुझे 2 तारीख को 500 रुपए मिल जाएंगे। ये मेरा सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान हो गया। अब बात आती कि भाई मेरे को टैक्सेस कितने लगे होंगे इसके ऊपर, मुझे चार्जेस कितने लगे होंगे इसके ऊपर। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा एप्लीकेशन पर और अपने फंड हाउस पर। अब देखो ये फंड है, ये इससे हमने पैसे निकाले टाटा डिजिटल से, मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं इस पर वापस एक बार क्लिक करूंगा और उसकी डिटेल्स में जाऊंगा। डिटेल्स में जाने के बाद मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और मुझे यहाँ पर दिखाई देगा, देखो एक्सपेंस रेशो, एग्जिट लोड एंड टैक्स का चार्ट, इस पर क्लिक कर दूंगा। इन्होंने बोला एक्सपेंस रेशो जो है 0.4% लगता है, वो एक अलग चीज़ है, जब आप पैसे देते हैं तभी लग जाता है। एग्जिट लोड लगेगा आपके ऊपर जो कि है 0.25% इफ रिडीम्ड विद इन 30 डेज। अगर आपने आज SIP करी है या आज म्यूचुअल फंड में पैसे डाले हैं और अगले 1 महीने में निकालने वाले हैं, 1 महीने के अंदर अंदर निकालते हैं, तो आपके ऊपर 0.25% लगेगा एग्जिट लोड। लेकिन अगर उसके बाद निकालते हैं तो कोई चार्जेस, कोई एग्जिट लोड नहीं लग रहा है, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी लगेगी जो कि लगनी ही वाली है, 0.005%, बहुत छोटा सा अमाउंट होता है। लेकिन टैक्स इंप्लीकेशन को ध्यान से समझिए। 2 तरीके के टैक्स होते हैं दोस्तों, STCG और LTCG। STCG यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। रिटर्न्स आर टैक्स्ड एट 20% इफ यू रिडीम बिफोर 1 ईयर। 1 साल तक आपके ऊपर STCG यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा और इसके लिए कोई अमाउंट बाध्य नहीं है। आपने अगर 200, 300, 400 रुपए भी अगर आपने प्रॉफिट कमाया है तो उसके ऊपर 20% टैक्स लग जाएगा। बट अगर आप यही पैसा 1 साल के बाद निकालते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू पे LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। वो भी कितना? 12.5% का। अगर 1 साल आपने अच्छे से SIP कर ली या म्यूचुअल फंड को रहने दिया, उसके बाद वो बन गया, अब उसके बाद अगर आप निकाल रहे हो तो आपके पास 12.5% लगेगा आपके ऊपर। लेकिन कब? अगर रिटर्न जो है वो 1.25 लाख से ज्यादा है। 12.5% ऑन रिटर्न्स ऑफ रेट 1.25 लाख प्लस इन अ फाइनेंशियल ईयर। 1 साल में अगर आपने 1.25 लाख से ज्यादा मुनाफा कमाया है और वो आप निकालना चाहते हो तो उसके ऊपर आपको LTCG 12.5% देना पड़ेगा। इतना ही है। तो अगर आप 1.25 लाख से अंदर है और 1 साल आपको पूरे हो चुके हैं तो तकलीफ नहीं है, आपको ज्यादा टैक्सेस नहीं देने हैं। आई होप आपको ये पूरी गाथा समझ आ गई होगी। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना और STP भी जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिख देना। थैंक यू।